Hello everyone. Today we will continue exercise 1.3 of chapter 1st, rational numbers. Question number 1 to 8 we have discussed in previous video. In this video we will continue from question number 9. And question number 9 is using appropriate properties find. First part is 2 by 5 multiply minus 3 by 8 plus minus 5 by 7 plus 2 by 5 multiply minus 7 by 4. इस स्टेटमेंट को आपने सॉल्व करना है बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज. अब देखो यहाँ आप एक चीज नोट करो, यहाँ क्या है 2 by 5 और यहाँ भी 2 by 5. इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में 2 by 5 जो है वो कॉमन है. तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट्स को साथ में राइट करेंगे. मीन्स इसको हम इसके प्लेस पे राइट करेंगे और इसको पीछे. मीन्स इसको पहले राइट करेंगे और इसको बाद में. मतलब ये जो दो ब्रैकेट्स हैं इनका हम ऑर्डर चेंज कर रहे हैं. पहले इसको राइट करेंगे और बाद में इसको. और जब ऑर्डर चेंज करते हैं तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. तो देखो फर्स्ट वाला जो ब्रैकेट है वो एज इट इज राइट किया. अब क्या कर रही हूं मैं, इस ब्रैकेट को पहले राइट कर रही हूँ प्लस ये जो लास्ट वाली ब्रैकेट थी इसको मैंने पहले राइट कर दिया 2 by 5 मल्टीप्लाई माइनस 7 by 4 और फिर इस वाली ब्रैकेट को राइट किया. अब जो ये ब्रैकेट्स के ऑर्डर मैंने चेंज किए हैं, ये ऑर्डर चेंज करने वाली कौन सी प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. मीन्स हमने यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट. अब नेक्स्ट देखो ये जो ब्रैकेट है और ये जो ब्रैकेट है इन दोनों में ये 2 by 5 है, दोनों में 2 by 5 है. और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने की हुई है, ये 2 by 5 यहाँ भी है, 2 by 5 यहाँ भी है, तो आप इसको कॉमन निकाल सकते हो. तो आप इस 2 by 5 को कॉमन निकाल सकते हो. 2 by 5 ब्रैकेट यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई. 2 by 5 को जब कॉमन आउट लिया तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस 3 by 8 देन प्लस. और इस ब्रैकेट से जब 2 by 5 को कॉमन लिया गया तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस 7 by 4, माइनस 7 by 4. अब दो साइन साथ में आ गए तो ब्रैकेट, यहाँ ब्रैकेट क्लोज, यहाँ हम बड़ी ब्रैकेट यूज कर लेंगे बिकॉज दो ब्रैकेट्स हो गई. नाउ प्लस माइनस 5 by 7. अब यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. तो यहाँ राइट कर दोगे आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. अब बस इसे सॉल्व करना है. 2 by 5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में क्या है, माइनस 3 by 8 प्लस माइनस माइनस 7 by 4 फिर प्लस माइनस माइनस 5 by 7. अब यहाँ हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. 2 by 5 मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ 8 and 4 इज 8. 8 को 8 से डिवाइड किया तो 1 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई तो माइनस 3, ये माइनस एज इट इज. 8 को 4 से डिवाइड किया तो 2 को अब 7 से मल्टीप्लाई, 7 2 ज़ा 14 माइनस 5 by 7. अब 2 by 5 मल्टीप्लाई 3 भी माइनस का, 14 भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस, बट साइन हम यूज करेंगे माइनस का. हो जाएगा माइनस 17 by 8 माइनस 5 by 7 एज इट इज. अब यहाँ मल्टीप्लाई है और यहाँ माइनस है. अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास सबसे पहले हम इनकी मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करेंगे. देखो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8. अब और कुछ कैंसिल होता है नहीं. न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से 1 मल्टीप्लाई माइनस 17 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है, 5 मल्टीप्लाई 4, 5 4 ज़ा 20, यहाँ है माइनस 5 by 7. नाउ एलसीएम ऑफ 20 and 7 एंड एलसीएम ऑफ 20 and 7 इज 140. 140 को 20 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 7 को इस माइनस 17 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, माइनस 119. ये माइनस एज इट इज. अब 140 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 20 को 5 से मल्टीप्लाई, 25 ज़ा 100. अब 100 भी माइनस का है, 119 भी माइनस का है, माइनस माइनस प्लस, बट सिंबल हम लगाएंगे माइनस का तो ये हो जाएगा माइनस 219 अपॉन 140. सो दिस इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 10
if x is equals to minus 3 by 4 and y is equals to minus 8 by 24, prove that first part is x multiply y is equals to y multiply x. मीन्स ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपको इसे इक्वल प्रूफ करना है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट करेंगे और राइट हैंड साइड फाइंड आउट करेंगे. सो लेफ्ट हैंड साइड दैट इज x multiply y. Value of x is minus 3 by 4 multiply value of y is 8 upon 24. कैंसिल कर दो जो कैंसिल होते हैं. 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8. देखो न्यूमरेटर में क्या बचा, 1 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1 और डिनोमिनेटर में क्या है 4 मल्टीप्लाई 1, 4 मल्टीप्लाई 1 इज 4. सो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4. अब हम फाइंड आउट करेंगे इसकी राइट हैंड साइड की वैल्यू दैट इज y मल्टीप्लाई x. वैल्यू ऑफ y इज 8/24 मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ माइनस था ना तो यहाँ माइनस भी तो आएगा, एंड वैल्यू ऑफ x इज minus 3/4. अब कैंसिल कर दो इसे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8. तो ये क्या रह गया, 1 मल्टीप्लाई माइनस 1, माइनस 1, 4 मल्टीप्लाई 1 इज 4. देखो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी -1/4 है, राइट हैंड साइड की वैल्यू भी -1/4 है. सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. सो वेरीफाइड. ऐसे ही हमें बी पार्ट सॉल्व करना है. x डिवाइडेड बाय y इज नॉट इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाय x. ये क्या है, नॉट इक्वल टू मीन्स जब आप x को y से डिवाइड करोगे और y को x से डिवाइड करोगे तो दोनों सेम नहीं आएंगे. मीन्स ये जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो डिवीजन में होल्ड नहीं करती. सो इसकी भी पहले हम लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट करेंगे दैट इज x डिवाइडेड बाय y. x कितना है, -3/4 डिवाइडेड बाय y कितना है, 8/24. फर्स्ट नंबर एज इट इज, डिवीजन चेंज बाय मल्टीप्लीकेशन एंड द रेसिप्रोकल ऑफ सेकेंड नंबर दैट इज 24/8. अब कर दो इनको कैंसिल जो कैंसिल होते हैं. 8 1 जा 8, 8 3 जा 24. कुछ और कैंसिल हो रहा है नहीं, तो -3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9 और डिनोमिनेटर में क्या है 4 मल्टीप्लाई 1, 4 मल्टीप्लाई 1 इज 4. ऐसे ही अब हम इसकी फाइंड आउट करेंगे राइट हैंड साइड जो कि है y डिवाइडेड बाय x. y को डिवाइड करना है x से. y की वैल्यू 8/24 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू कितनी है, -3/4. 8/24 as it is, division changed by multiplication and the reciprocal of -3/4 that is -4/3. Now 8 1 जा 8, 8 3 जा 24. कर दो अब मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई -4, -4 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9. ये क्या आया, -4/9. ये क्या आया, -9/4. क्या ये दोनों सेम है, नहीं. लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही तो हमें प्रूफ करना था कि वो दोनों सेम नहीं है. नाउ क्वेश्चन नंबर 11, बाय व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई -11/36 टू गेट द प्रोडक्ट -44/45. देखो इसमें क्या पूछा गया है कि -11/36 को आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करो ताकि ये आंसर आ जाए. हमें नहीं पता किस नंबर से मल्टीप्लाई करनी है. हम लेट कर लेते हैं कि हम x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. लेट द नंबर टू बी मल्टीप्लाइड बाय x, कि वो जो नंबर है वो x से मल्टीप्लाई हो रहा है. मीन्स नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि ये जो -11/36 है आप इसको x से मल्टीप्लाई कर रहे हो और आपका आंसर क्या आ रहा है, -44/45. और आपको वो नंबर फाइंड आउट करना है. मीन्स आपको इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो आप क्या करो, इस -11/36 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दो. तो ये x यहाँ रहेगा,
यहाँ जो 36 है डिवाइड में है ना x के साथ, तो ये वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -44/45 मल्टीप्लाई 36। ये जो -11 है ये x के साथ मल्टीप्लाई में है, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा -11। या फिर यूं कह लो कि ये जो -11/36 है, जब आप इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे तो इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, ये हो जाएगा 36/-11, राइट। अगर यहाँ 11/36 है, जब राइट साइड पे शिफ्ट करोगे ये हो जाएगा 36/11। अब इसको कैंसिल कर दो, जो कैंसिल होता है, माइनस से माइनस कैंसिल, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44। अब और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, तो डायरेक्ट क्या कर दो, इनकी मल्टीप्लाई। 36 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। कितना आ जाएगा, 144, और डिनोमिनेटर में क्या है, 45 मल्टीप्लाई 1, दैट इज 45। सो दिस इज द आंसर, मीन्स 144/45 इज द नंबर जिसको आप -11/36 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, -44/45। Now next question number 12. If x is equals to -1/8, y is equals to -2/5, and z is equals to 10/12, we have to show that first part is x multiply y plus z is equals to x multiply y plus x multiply z. कौन सी प्रॉपर्टी है ये, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखो x को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना, पहले x की मल्टीप्लाई y से और फिर x की मल्टीप्लाई z से। ये जो x है इस ब्रैकेट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया और आपको इसे प्रूव करना है। सो पहले हम फाइंड आउट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और फिर राइट हैंड साइड। सो लेट्स फाइंड इट्स लेफ्ट हैंड साइड। सो पुट द वैल्यूज ऑफ x की वैल्यू क्या है, -1/8 मल्टीप्लाई ब्रैकेट स्टार्ट y की वैल्यू -2/5 प्लस z की वैल्यू 10/12। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यहाँ जाएगा -1/8 मल्टीप्लाई LCM of 5 and 12 is 60। 60 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 12। 12 को -2 से मल्टीप्लाई -24 प्लस 60 को 12 से डिवाइड किया तो 5, 5 को 10 से मल्टीप्लाई तो 50। अब 24 जो है वो माइनस का है और 50 जो है वो प्लस का है, प्लस माइनस माइनस। 50 में से 24 गए 26, 50 बड़ा है 24 से, 50 के साथ प्लस है तो यहाँ भी आएगा प्लस। अब इसे सॉल्व करूं, जो कैंसिल होते हैं कैंसिल कर दो, 2 4 जा 8, एंड जब 26 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 13। और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई 13 इज -13, एंड डिनोमिनेटर में क्या है, 4 मल्टीप्लाई 60, 4 मल्टीप्लाई 60 इज 240। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसकी फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड, x मल्टीप्लाई वाई प्लस x मल्टीप्लाई z। पुट कर दो वैल्यूज, x की वैल्यू कितनी है, -1/8 मल्टीप्लाई y की वैल्यू -2/5 ब्रैकेट क्लोज प्लस यहाँ x की वैल्यू कितनी है, -1/8 मल्टीप्लाई z की वैल्यू 10/12। अब पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, ये ब्रैकेट्स, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। इस ब्रैकेट को सॉल्व करके क्या है, 1 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1, 4 मल्टीप्लाई 5, 4 5 जा 20, देन प्लस। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, कर दो इनकी मल्टीप्लाई, -1 मल्टीप्लाई 5 इज -5, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 12, 12 4 जा 48। ये है 1/20 प्लस माइनस माइनस 5/48। नाउ टेक द एलसीएम ऑफ 20 एंड 48, दैट इज 240। 240 को जब आप 20 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 माइनस एज इट इज 240 को 48 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 5, 5 को 5 से मल्टीप्लाई, 5 5 से 25, 25 माइनस का है, 12 प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, 25 में से 12 गए 13, 25 बड़ा है तो यहाँ आ जाएगा माइनस, दैट इज -13/240। देखो जब आपने लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड आउट की थी वो भी यही थी -13/240, और राइट हैंड साइड की वैल्यू भी कितनी है, -13/240। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, इट इज वेरीफाइड।
Now next b part, x minus y divided by z is equals to x divided by z minus y divided by z. बुक में यहाँ प्लस है, इसको ठीक कर लेना, मिस्टेक है, यहाँ माइनस आएगा. अब हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व. सो फर्स्टली वी विल सॉल्व इट्स लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज x minus y divided by z. Value of x is minus 1 by 8, ये minus as it is, and the value of y is minus 2 by 5. Bracket close, divided by z, and value of z is 10 by 12. Now we will solve this bracket first. Minus 1 by 8 minus minus plus 2 by 5 bracket close, divided by 10 by 12. Now 8 and 5 का LCM, that is 40. 40 को 8 से डिवाइड किया तो 5, 5 को minus 1 से मल्टीप्लाई, प्लस 40 को 5 से डिवाइड किया तो 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई 16, डिवाइडेड बाय 10 by 12. नाउ 16 प्लस का 5 माइनस का, प्लस माइनस माइनस 16 में से 5 गए 11. 16 बड़ा है, इसके साथ प्लस है तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा. 11 by 40 डिवाइडेड बाय 10 by 12. अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, 11 by 40 एज इट इज, डिवीजन चेंज बाय मल्टीप्लीकेशन एंड द रेसिप्रोकल ऑफ सेकेंड नंबर. इसको कैंसिल कर दो 4 से, 4 3 ज़ा 12, 4 10 ज़ा 40. अब और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, तो क्या कर दो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई. 11 मल्टीप्लाई 3 33, 10 मल्टीप्लाई 10 100. सो द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज 33 by 100. नाउ वी विल सॉल्व द वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड, x डिवाइडेड बाय z माइनस y डिवाइडेड बाय z. नाउ वैल्यू ऑफ x इज minus 1 by 8 divided by value of z is 10 by 12, minus value of y is minus 2 by 5 divided by value of z is 10 by 12. Now we will solve these two brackets separately. minus 1 by 8 as it is, divide को चेंज कर दिया multiply से, और इस नंबर का रेसिप्रोकल. यहाँ भी सेम 2 by 5 एज इट इज, डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई से, और इस नंबर का रेसिप्रोकल. अब क्या करूं, जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर दो. 2 4 ज़ा 2, 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6. न्यूमरेटर में क्या है, -1 मल्टीप्लाई 3, -1 मल्टीप्लाई 3 इज -3, और डिनोमिनेटर में क्या है, 2 मल्टीप्लाई 10, 2 मल्टीप्लाई 10 इज 20. यहाँ जो माइनस है एज इट इज. अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10. अब और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो. -1 मल्टीप्लाई 12, तो कितना आ जाएगा, -12. 5 मल्टीप्लाई 5 25. नाउ -3 by 20 माइनस 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 प्लस 12 by 25. LCM ऑफ 20 and 25 इज 100. 100 को 20 से डिवाइड किया तो 5, 5 को -3 से मल्टीप्लाई -15. 100 को 25 से डिवाइड किया तो 4, 4 को 12 से मल्टीप्लाई तो 48. 48 प्लस का है, 15 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस. 48 में से 15 गए 33 अपॉन 100. 48 बड़ा है, इसके साथ प्लस है तो यहाँ प्लस. देखो, जब हमने राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों की वैल्यू फाइंड आउट की, दोनों की आई सेम 33 by 100. सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, इट इज verified. Now C part, x multiply y multiply z is equals to x multiply y multiply z. इसमें भी हम सेम करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सेपरेटली सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड इज x multiply y multiply z. वैल्यू ऑफ x इज -1 by 8 multiply value of y is -2 by
5 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ z इज 10/12। अब इसको सॉल्व कर दो, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो। 2 1 2, 2 6 12, 2 5 10, 2 3 6, 5 से 5 कैंसिल। -1/8 एज इट इज। ब्रैकेट में क्या बचा? -1 मल्टीप्लाई 1, -1 मल्टीप्लाई 1 इज -1 एंड डिनोमिनेटर में क्या है? यहाँ आएगा 1, 1 मल्टीप्लाई 3, 1 मल्टीप्लाई 3 इज 3, माइनस से माइनस कट, 1 मल्टीप्लाई 1 1, 8 मल्टीप्लाई 3 24। ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे इसकी राइट हैंड साइड। क्या है? x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z। पहले हम सॉल्व करेंगे इसकी ब्रैकेट्स को, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 मल्टीप्लाई 2, सॉरी ये कैंसिल हो रहे हैं, 2 1 2, 2 4 8। क्या बचा न्यूमरेटर में? 1 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1, डिनोमिनेटर में क्या है? 4 मल्टीप्लाई 5, 5 4 20, मल्टीप्लाई 10/12, 10 1 10, 10 2 12, 1 मल्टीप्लाई 1 1, 12 मल्टीप्लाई 2 24। देखो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों की वैल्यू कितनी आई? 1/24। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। नाउ नेक्स्ट डी पार्ट, इसमें हमें प्रूफ करना है x डिवाइडेड बाय y डिवाइडेड बाय z इज नॉट इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय y डिवाइडेड बाय z। देखो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करती है। जैसे हमने सी पार्ट में देखा था, ये क्या था? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी और ये इक्वल आ रही थी। बट सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, ये इक्वल नहीं होती, ये नॉट इक्वल्स टू होती है। मींस लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू दोनों सेम नहीं आएंगी। तो हम फाइंड करके देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? x डिवाइडेड बाय y डिवाइडेड बाय z। वैल्यू ऑफ x इज -1/8 डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ y इज -2/5 डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ z इज 10/12। नाउ वी विल सॉल्व दिस ब्रैकेट फर्स्ट। -2/5 एज इट इज, डिवीजन चेंज बाय मल्टीप्लिकेशन और इस नंबर का रेसिप्रोकल। नाउ 2 1 2, 2 5 10। अब और कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं, तो डायरेक्ट इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। -1 मल्टीप्लाई 12, -12, 5 मल्टीप्लाई 5 25। और इसे कैसे सॉल्व करते हैं? -1/8 डिवीजन चेंज बाय मल्टीप्लिकेशन और इस नंबर का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? -25/12। माइनस से माइनस कट, 25 मल्टीप्लाई 1 इज 25 एंड 8 मल्टीप्लाई 12, 8 मल्टीप्लाई 12, 12 8 96, हो जाएगा 25/96। सो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आ गई? 25/96। अब हम फाइंड करेंगे इसकी राइट हैंड साइड की वैल्यू। सो राइट हैंड साइड इज x डिवाइडेड बाय y डिवाइडेड बाय z। वैल्यू ऑफ x, y एंड z। अब हम सॉल्व करेंगे इस ब्रैकेट को। -1/8 एज इट इज, डिवीजन चेंज बाय मल्टीप्लिकेशन और इस नंबर का रेसिप्रोकल डिवाइडेड बाय 10/12 एज इट इज। नाउ कुछ कैंसिल नहीं हो रहा तो हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। 5 मल्टीप्लाई 1 इज 5, 8 मल्टीप्लाई 2 इज 16 डिवाइडेड बाय 10/12। अब 5/16 एज इट इज, डिवीजन चेंज बाय मल्टीप्लिकेशन और ये हो जाएगा 12/10। 5 1 5, 5 2 10, 2 6 12 एंड 2 8 16। अभी भी ये हो रहे हैं 2 3 2 4 कर दो इनकी मल्टीप्लाई। अब 3 मल्टीप्लाई 1 इज 3, 4 मल्टीप्लाई 2 इज 8। राइट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आई? 3/8 और लेफ्ट हैंड साइड की कितनी थी? 25/96। सो मीन्स लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल्स टू, ये होता है नॉट इक्वल्स टू का सिंबल, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड।